आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ में। मैं हूं खुर्शीद आलम। तो एक ख़ास मुलाकात में एक ऐसी शख्सियत से हम आपकी मुलाकात कराएंगे जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। सोशल वर्कर, डिफीटेड एमएलए कैंडिडेट अलहाज अब्दुल हमीद मुशर्रफ सर, जो जनता की एक बात पर हाजिर होते हैं और उनके सुख दुख में वो हमेशा साथ देते आ रहे हैं। आइए इस एक ख़ास मुलाकात में इन्हीं से कुछ जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कर्नाटक सरकार दूसरी लहर को रोकने में कामयाब हुई है? पहली लेयर में भी नहीं कामयाब हुई, दूसरी लेयर में भी क्या कामयाब नहीं हुई। उनकी सरकार बचा लेने के वास्ते, उनकी कुर्सी बचा लेने के वास्ते, उनके एमएलए लड़ाई के वास्ते क्या भी काम नहीं हुआ। जैसे कि उन्होंने दवाखाने को गए, कौन सा भी एमएलए एक कोविड दवाखाने को गए, क्या देखो क्या काम करें, क्या उन्होंने ना ऑक्सीजन ना अब भी बटाएं, सब बीमारी गए के बाद अब भी बटाएं। जब पहली लहर ख़त्म हो रही थी तो एक्सपर्ट ने भी उनसे कहा था कि दूसरी लहर आने वाली है, लेकिन इसकी क्या तैयारी पूरी तरह से सरकार की कर चुके थे? कुछ भी नहीं करे थे उन्होंने। वेंटिलेटर नहीं मिले, गैस नहीं मिली, दवा गोलियां नहीं मिले, रेबडी इंजेक्शन नहीं मिले, रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिला, क्या भी नहीं हुआ। किसके लोग हैं उन्होंने अपनी जान बचा लेने के वास्ते अब खुद पे रहे। ना सरकार दवाखाने में हुआ ना सरकार से हुआ। तो आपके कहने के मुताबिक येडियुरप्पा जी जो है दूसरी लहर को रोकने में कामयाब नहीं हुए, क्या भी नहीं हुए। तो वैक्सीनेशन को लेकर माइनॉरिटी तबके में अब तक बेदारी क्यों नहीं हो रही? हमें तो हमारे वार्ड में जाको हिंदू होंदे, मुसलमान होंदे, सिख ईसाई होंदे, हमें करा रहे हैं और सब भी मिला को कर ले रहे हैं। अब हमें हमारे होंदे सब लोग का मिला कर रहे हैं। आज हमें 4 नंबर साल में भी हमारे अजीब में नामदार कर रहे हैं। ऐसा हमें भी हर एक जगह फिर को करा रहे हैं, सब भी कर लेते हैं। आप इतना टाइम लगा रहे हैं कि आप इतने कैंप लगा रहे हैं, मोहल्ले मोहल्ले जा रहे हैं, वैक्सीनेशन कैंप लगा रहे हैं, फिर भी ये बेदारी कुछ परसेंटेज कम नज़र आ रहा है सर। अब आगे इसकी तैयारी क्या कर रहे हैं? क्यों परसेंटेज कम हो रहा है? इसकी तैयारी हमें कर रहे हैं। सरकार के पास उतना इंजेक्शन नहीं होता, पहले महीने में देतों का है, अब ले जा 84 दिन को कर रहे हैं। अब हमारे लोग जा को कर रहे हैं, अब उन्होंने सब जगह फिर रहे हैं, वो गली में जा को कर ले रहे हैं। तो आपके कहने के मुताबिक वैक्सीनेशन में देने में भी केंद्र सरकार क्या कामयाब हुई है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों भी। और यहाँ एक नागर भट्ट कर को डॉक्टर है बीजापुर में, उन्हें यहाँ देना हुआ तो भी 100 देता है, 50 देता है, 200 देता है। एक वार्ड को होंदे, वो गली को होंदे 400-500 देना उन्हें हर एक गलियाँ को। जब पाली लगा को पब्लिक आती तो 130, 120, 140 देते हैं। जब लोग वैक्सीनेशन लेने के लिए कैंप पे आते हैं तो आपके कहने के मुताबिक वैक्सीनेशन कम पड़ती है। तो कम क्यों हो रही है? क्या केंद्र से वैक्सीनेशन नहीं हो? केंद्र से भी अब पूरा हमारे जिले को देना, उन्होंने पूरे जिले को करना। तो जनता लॉकडाउन में जूझ रही है और कोरोना जैसी बीमारी में परेशान है, तो क्या सरकार अपने अंदरूनी मामले को लेकर अपनी कुर्सी बचाने में लगी है? सरकार अंदरूनी मामले में नहीं, खुला ओपन अपनी कुर्सी बचाने के वास्ते लगी। वो मिनिस्टर भी आते हैं, डीसी ऑफिस में आते हैं, बात करते हैं, जाते हैं। उन्होंने कोविड के दवाखाने को जाना, सरकार दवाखाने में क्या है क्या नहीं, क्या मिल रहा है उनको। अब तो पेशेंट कम है, जब वेंटिलेटर नहीं मिले ना दवा। अब पंकज के बारे में BLD में से इलाज होता है, सरकार दवाखाने में नहीं होता। ऐसा उसूरी मिनिस्टर हैं, आने से जाने से बात करने से नहीं होता। जाना, उसका जायजा लेना, उसे काम करना।
तो आपके कहने के मुताबिक जो इंचार्ज मिनिस्टर हैं शशिकला जुल्ले मैडम, वो कई मरतबा कोविड में आकर यहाँ पर विजिट किए हैं और उन्होंने स्पष्ट किया है कि किसी ना तो ऑक्सीजन की कमी है, ना तो बेड की कमी है, ना तो वेंटिलेटर की कमी है, तो वो यही दोहराते गए। यंते क्या भी कमी नहीं रहती, यत्ते मरते थे कि यत्ते जना की जान जाती थी कि हमारे अपने लोग के पूरे जान गए। किसके घर में मरे रहता है उसे दर्द रहता है, हिंदू होंदे, मुसलमान होंदे, सिख होंदे, ईसाई होंदे, क्रिश्चन होंदे, किसके घर में मरे रहता है उसे दर्द रहता है। उसे अपना टाइम को इंजेक्शन नहीं मिला, टाइम को गोली नहीं मिली, टाइम को वेंटिलेटर नहीं मिला। तो सीएम की तरफ से भी इंचार्ज मंत्रियों को स्पष्ट आदेश था कि वो अपने अपने ज़िलों में कैंप करें और कोविड जैसी महामारी की जो है बाकायदा मॉनिटर करें। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि इंचार्ज मंत्री जो है इसमें नाकाम रही? नाकाम रहे। और जब हम पूरे बीजापुर ज़िले में डॉक्टर पास, दवाखाने पास बेड नहीं मिल रहा था तो उन्होंने ताबड़तोड़ जब का जब एक 200-500 का करना था। आप कर को रखो क्या पैदा नहीं, अब क्या पेशेंट टीच नहीं है। अभी तीसरा वाले आते कर रहे हैं, क्या होता है क्या नहीं हो अल्लाह को मालूम। क्या वे जब इन्होंने तैयारी कर को रहना अपना पे पहला सरकार है का तो दूसरा वाले आ रहे कर मालूम होता अभी की नहीं तैयारी करे कि इतने जने की जान गई। क्या तीसरी लहर की तैयारी कर रही सरकार? क्या अभी करी नहीं, आप करी कर को बोल रहे हैं, वेंटिलेटर रखें, हमें बेड रखें कर को बोल रहे हैं। अभी हमें जाग को देखे नहीं क्या होता है, उसके बाद जाग देखना। सर आप जो है पावर में न रहते हुए भी कोई महामारी में इतने लोगों की आपने मदद की और बाकायदा आपने जो है ऑक्सीजन का मॉनिटर करते रहे, बेड का मॉनिटर करते रहे, लोगों के तक जाते रहे, तो आप उस वक्त कैसा महसूस कर रहे थे? वो हमारे लोग आते कर को हम ना वैसा महसूस हो रहा था, क्योंकि तो बहुत जना बहुत जगह दवाखाने में एडमिट कर रहे हैं। हमारे शकील सुतार हमारी कंपनी में ला को सिलेंडर दे रहे थे, इधर इंजेक्शन नहीं थे। हर एक डॉक्टर को बोले प्राइवेट दवाखाने वाले, उन्होंने बेचारे हमें बोले वालों को भी एडमिट कर लिए। सरकार दवाखाने को भी भेजे, वहाँ देखने जाने वाले से नहीं रहते थे तो डॉक्टर हाँ मुश्किल होता है। बाहर का बार दे के बाहर का बार छीना को गोली दवा लिख को दिए तो गलत हो। कौन सा भी डॉक्टर हो पेशेंट को छीना देख को बोलना। तो आप पावर में न रहते हुए भी इतने काम किए, और वो लोग कहाँ हैं जो पावर में हैं? वो कहाँ हैं हमना मालूम नहीं। हमना जो चाहते हैं बुलाते हैं वो जगह जाकर हमें काम कर रहे हैं। आप जो है ऐसे हालात से आप जूझ रहे थे, लोगों की परेशानी को आप देख रहे थे, महसूस कर रहे थे। आप जो है बिना मजहब व मिल्लत, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी आपको फ़ोन करता, आप रात 2 बजे भी जाकर उसका हाल जानने की कोशिश करते थे। तो ऐसी सूरत में जो पावर के लोग हैं, जिनके पास पावर है, वो भी क्या कर रहे थे, क्या कर सक रहे थे, क्या कर रहे थे? उन्होंने क्या कर रहे थे मालूम नहीं। बिजली पड़ी थी खाजा मिंदर तकिया में, 3 जने मरे थे। वहाँ जाको ये सरकार मिनिस्टर हो कौन भी हो सिटी के जाको उनको मिले भी नहीं, बात भी नहीं करे। हमारे हाथ से क्या होता है देखो, हमें जाको उनको मिल को बोल को कर को तुम ना सरकार से पैसे आते हैं वारसा मरण उतारो ले को तुम्हें अर्जी दो डीसी ऑफिस को कर बोले थे। जी सर, आपने जो है 2018 के विधानसभा इलेक्शन में जो है तकरीबन 70,000 वोट से आपने 70,000 से ज़्यादा आपने वोट लिया और बहुत कम मार्जिन से आपने लिया। तो कई पॉलिटिशियन कहते हैं कि हमीद मुशर्रफ जो है मुसलमानों के लीडर हैं। हमें हिंदू मुसलमान सब के वास्ते कर रहे हैं। हमना सब भी मिला को 70,000 तक खोड़ दें। हमना एक ही कौम के वास्ते नहीं, हमें सब के वास्ते नहीं। तो एक तरफ जो है शहर के एमएलए कहते हैं कि मेरे पास मुसलमान ना आए, दाढ़ी टोपी वाले ना आए, और आप जो है एक मुस्लिम लीडर अपने आप को मानते हैं। तो ये आने वाला जो विधानसभा का जो 2023 का जो इलेक्शन है, क्या ये हिंदू बना मुस्लिम होगा? ये हमना हिंदू मुसलमान सब भी हमना होना है और सब के पास हमें जाते हैं। हर एक के सुख दुख में उनको जाको मिलते हैं।
अभी सरकार के बारे में आप क्या कहेंगे? सरकार क्या करती, सरकार क्या काम कर रही नहीं, उन्हें अपनी कुर्सी बचा लेने के वास्ते उन्होंने वहाँ बेंगलुरु में चाहिए। बेंगलुरु से आपको जिले में आप बरसात आ रहा है, बाढ़ आ रहा है, पानी बहुत आ रहा है, वो देखना करना। बेलगाम होंदे, बीजापुर होंदे, बागलकोट होंदे, रायचूर होंदे, ये चारों जिलों को पानी लगता है, उसके बारे में फ्लड आता है, उसकी तैयारी करना सरकार। जो खासकर जो है बीजापुर की जो गरीब जनता है वो बहुत परेशान है। लॉकडाउन, अभी लॉकडाउन जारी है। अभी लॉकडाउन जो है 21 तारीख को खुलने वाला है। अभी सरकार की गाइडलाइंस आने वाली है। जो लोग भूख से जो गुहार लगा रहे हैं, सरकार को गुहार लगा रहे हैं, और आप जो है सोशल वर्क करते हैं, लोगों तक पहुंच रहे हैं, तो आप क्या महसूस कर रहे हैं और आप किस तरह से उनकी मदद कर रहे हैं? पहला बात यह है, सरकार कोविड सी तो मारी थी, आपसी भूख सी मार रहे हैं। सरकार हर एक ले को बीपीएल कार्ड से अच्छे वाले को खाली चावल देत नहीं चलता, उनको एक बीपीएल कार्ड वाले कुछ एक 5,000 देना था, 2 महीने तक बैठ को खाना, उनका घर भाड़ा, करेंट बिल, नन बिल वो माफ़ करना हो। एक दिन करेंट नहीं बिल भरेगा तो दूसरे दिन उन्होंने ब्याज लगाते हैं, कट करने आते हैं। सरकार का काम है गरीबों को देखना, गरीबों के नाम से उन्होंने रैता नाम से चुन को आए, गरीब रैता को उन्होंने देखना बहुत ज़रूरी है सरकार। सर, लॉकडाउन के चलते जो राज्य सरकार है, येडियुरप्पा जी हैं, तो उन्होंने विशेष पैकेज की घोषणा की, जैसे ऑटो वालों को है, बिल्डिंग कार्मिकों को है, और इसके टेलरिंग को है। तो इस विशेष पैकेज को लेकर आप क्या कहें? क्या 3,000, 2,000, 5,000 में क्या होता है? एक एक ले को 10-10 हज़ार देना, क्या उनके घर का नहीं दे रहे? सरकार का पैसा, पब्लिक का पैसा पब्लिक को दो, गरीब को 10,000 दो, कार्मिक वाले को दो, टैक्सी वाले को 3,000, तुम्हें रिक्शे वाले को, ड्राइवर को दे तो कर रहे हैं। क्या होता है 3,000 से? उनका पानी बिल, लाइट बिल कुछ नहीं बस होता, और गाड़ी कंत क्या भरना, उन्होंने गाड़ियाँ बंद है, पेट्रोल क्या भरना, पेट्रोल महंगा, गैस महंगी, कैसा चलता है? 3,000, 2,000 दिए तो तुम्हें। बीपीएल कार्ड वाले को, उनके पास बीपीएल कार्ड कहते हैं मालूम है, एक एक ले को 10-10 हज़ार भरना। ये लॉकडाउन करने से पहले उनको भाग को लॉकडाउन करना। गरीब बीमारी से छोड़ो, भूख से मर रहे। तो इसके लिए आप जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? जनता से ये कहेंगे, जनता तो बहुत सब्र करी, भार नहीं उठ को आई, उनको खाने तकलीफ रही, जान खाना नहीं सो जाना भी गई थोड़े दिन। हर एक ले हमारे हाथ से कहता होता है, और हमारे कौन कौन हिंदू रंधे, मुसलमान रंधे, तुम्हें तुम्हारे गलियाँ संभालो कर को बोले, मनो भी थोड़ा करें। आज माजी AICC अध्यक्ष राहुल जी का जन्मदिन भी है, तो आप इस मौके पर क्या कहेंगे? राहुल गांधी को जन्मदिन की मुबारकबाद दें। तो ये थे कांग्रेस के दिग्गज नेता, सोशल वर्कर अलहाज हमीद मुशर्रफ जी। तो उन्होंने स्पष्ट ये दावा किया है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो कोरोना जैसी महामारी को कंट्रोल करने में पूरी तरह से फेल हो चुकी है, और उन्होंने गरीब जनता को भी ये आश्वासन दिया कि वो डरे नहीं, और लॉकडाउन में या कोरोना जैसी बीमारी में उन्होंने बहुत से लोगों के बीच जाकर, न तो वो हिंदू, न मुस्लिम, न सिख, न ईसाई, तो वो बिला मज़हब व मिलत उन्हें जो है काफ़ी मदद की है, और लोगों से भी क्या है, वो जनता से भी वो सब्र करने के लिए कहा है। आइंदा हम आपको एक और कोरोना वायरस के साथ हम आपकी मुलाकात कराएंगे। देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज़ नेशन। बाघमारे हॉस्पिटल में दांतों की बीमारी से जुड़े हर तरह का किया जाता है इलाज, जिसके माहिर ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन डॉक्टर शान करीमी करेंगे आपका उम्मीद से भरपूर इलाज। तो आज ही विजिट कीजिए बाघमारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सका फरोजा सरकारी उर्दू स्कूल नंबर 4 के पास।